देश के बड़े त्योहारों को पारंपरिक और सनातनी रीति रिवाज से मानने में मुरादाबाद में गायों का संरक्षण करने वाली एक संस्था ने बीड़ा उठाया है। अब होली उनकी पहल से देश के मेट्रो सिटी में फ्लैट सिस्टम में रहने वाले लोगों के बीच पहुंचने वाली है, और वो भी नाम मात्र के खर्च पर। पूरी होली गाय के शुद्ध गोबर से बनी हुई एक पैकिंग के माध्यम से गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है। दरअसल जनपद मुरादाबाद स्थित मोरा की मिलक में भगवती गो पुनर्वास आश्रम चलाने वाले दीपक वार्ष्णेय का मानना है कि आधुनिकता के चलते हिंदू समाज अपने पारंपरिक बड़े त्योहारों का स्वरूप अपनी सुविधानुसार बदलता जा रहा है, जिससे कि सनातनी संस्कृति को भारी नुकसान हो रहा है। विशेष रूप से होली दीपावली के त्योहारों में भी खासे बदलाव सामने आए हैं, लेकिन सब उनकी संस्था ने पिछले कुछ वर्षों से इन सभी बड़े त्योहारों को पारंपरिक रीति रिवाज से मनाने के लिए बड़ी पहल की है। इनकी गौशाला में पलने वाले गौवंशों से मिलने वाले गोबर से दीपावली पर पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाई गईं, जिन्हें इनके द्वारा देश विदेश तक पहुंचाया गया है। और अब होली के पूर्व इनके द्वारा देश के मेट्रो सिटी से गाय के गोबर से बनी होली के लिए ऑर्डर्स की भरमार है। बेंगलोर, कोलकाता सहित देश के कई हिस्सों से आए ऑर्डर्स के लिए इनके द्वारा गाय के गोबर से होली पूजन में काम आने वाले होलिका की आकृतियां पैकिंग के माध्यम से पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। दीपक का कहना है कि वो एक होली पैकिंग का मात्र 501 रुपया ही लेते हैं, जिसमें कैरियर खर्च सहित सभी कुछ शामिल है। दीपक का मानना है कि उनके ये कोशिश नई पीढ़ी को सनातनी परंपराओं और त्योहारों के विषय में बताते हुए जोड़ने का प्रयास है। देखिए, होली के ऊपर आम तौर पर समस्या ये आती है कि हम घरों में जो लोग होली जलाते हैं वो लोग गोबर कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी बरगुल्ले वगैरह बना लेते हैं, लेकिन बाकी और जो खिलौने बनते हैं वो सब भूल जाते हैं कि क्या क्या कितने कितने बनने हैं, क्योंकि बहुत पुरातन हो गई है संस्कृति। हम उस पुरातन संस्कृति के जागृत करने के लिए उसमें जितने भी खिलौने बनते हैं वो सब बरगुलियों के साथ बनाते हैं। जैसे हम लोग इसमें ढाल बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, बजने वाला नारियल बनाते हैं, हम लोग इसमें चांद, सूरज, तलवार के अलावा इसमें हम लोग चक्रा, बेलन और जो प्रहलाद जी के खिलौने थे जिनसे वो खेला करते थे वो सारे हम आकृति गाय के गोबर से बनाते हैं, जिससे कि वो सब जलाया जा सके। और विशेष ध्यान जो हमारा रहता है कि गोबर जो कहा गया, जैसे गोबर शब्द है उसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो गौ प्लस बर आता है उसका, अर्थात गौ के वरदान को गोबर कहा गया। लेकिन आमतौर पर जब लोग गोबर इकट्ठा करते हैं तो वो भैंस के मल को भी, चूंकि वो गोबर जैसा दिखता है, तो उसी से ला करके घर पे त्योहार बनाने लगते हैं। दिक्कत कहाँ पर आती है, जब हम भैंस के मल को जलाते हैं तो वो एक नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करता है, जो उत्सर्जन होता है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि अगर आप देसी गाय के गोबर को जलाते हैं तो वो आपके पर्यावरण को शुद्ध करता है, आपको ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो वातावरण में जब ऑक्सीजन बढ़ेगी तो भला ही भला है, आपका भी मेरा भी पूरे वातावरण का भला है। तो हम लोग इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि देसी गाय के गोबर से ही ये सारे उत्पाद बनाए जाएं।